अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अली रज़ा और आप देख रहे हैं कोडिंग विद रज़ा। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो जो है, जो हमारा सबसे मेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम अपनी प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लें, कोई भी ब्राउज़र है, कोई मसला नहीं है। तो सबसे ऊपर टाइप करना है visualstudio.microsoft.com। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे विजुअल स्टूडियो के रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो आ रहा है, विजुअल स्टूडियो फॉर मैक आ रहा है और विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा है। इन दोनों में से हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास मैक सिस्टम है, यानी कि एप्पल का सिस्टम है, तो आप यहाँ से एप्पल के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास विंडोज़ वेरिएंट है तो आप यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, और यहाँ पे अगर आप जैसे ही होवर करेंगे तो 3 ऑप्शंस दिखेंगे आपको ड्रॉप डाउन में, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी 2022, प्रोफेशनल 2022 एंड इंटरप्राइज। हमें एंड वाले यानी कि जो प्रोफेशनल और इंटरप्राइज में कोई इंटरेस्ट है नहीं, बिकॉज ये दोनों पेड वेरिएंट्स हैं, यानी कि इसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो हम अगर कम्युनिटी वेरिएंट यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री है। जैसे कि आप होवर करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है फ्री फॉर इंडिविजुअल डेवलपर, एकेडमिक यूज़र्स एंड ओपन सोर्स। इट्स मीन कि आपको ये कम्प्लीटली फ्री मिलेगा। अगर आप कोई लेटेस्ट वेरिएंट, यानी कि आपका पीसी मीट नहीं करता कि आपका लेटेस्ट वेरिएंट चला सके, तो आप एक वेबसाइट है उसके भी मैं बता देता हूँ, getintopc.com। सो जैसे ही आप getintopc.com पे जाएंगे तो वहाँ से भी आपको यानी कि इसका पुराना वर्जन अगर जो आप चाहें वो मिल सकता है। सो यहाँ पे मैं जैसे ही कम्युनिटी पे ओपन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि वो हमारा डाउनलोड वाला ऑप्शन शो हो गया है। सो यहाँ पे आपने लोकेशन डिफाइन करनी है अगर आपके पास कोई सेटिंग्स है। तो ये विजुअल स्टूडियो setup.exe ये फ़ाइल हमें 1.6 MB की फ़ाइल है ऑलमोस्ट, ये डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे ही डाउनलोड होने के बाद ओपन करेंगे, वो थोड़ा सा टाइम लेगी इंस्टॉलेशन के लिए, वो फाइल्स डाउनलोड करेगी, क्योंकि उसने ऑनलाइन फाइल्स इंस्टॉल करनी है। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं सर्च कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ऐड होता है। वो इसी वजह से ऐड होता है क्योंकि उसके अंदर उसने फर्स्ट जब इंस्टॉलेशन होनी होती है तो वो इस वजह से होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, जिसमें वो पूछेगा विजुअल स्टूडियो 2022 इंटरप्राइज, प्रोफेशनल एंड कम्युनिटी। तो आपने इन दोनों में से यानी कि कोई एक वेरिएंट आपने इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप इंस्टॉलेशन के ऑप्शन पे जाएंगे, जस्ट लाइक मैं कम्युनिटी के इंस्टॉल के ऑप्शन पे जाता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लगेगी गेटिंग थिंग्स रेडी के लिए। सो वो कह रहा है जी प्लीज़ अपडेट विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर बिफोर यू प्रोसीड। वो अपडेट का ऑप्शन मांग रहा है, तो चलिए अपडेट करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखें आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। वर्कलोड का ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ रहे हैं। ASP.NET वेब डेवलपमेंट, एजर डेवलपमेंट, पाइथन डेवलपमेंट, Node.js डेवलपमेंट। सो इनमें से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने सिर्फ ये .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट। तो ये क्या कह रहा है, विद WEF विंडोज़ फॉर्म एंड कंसोल एप्लीकेशन यूजिंग C#, विजुअल बेसिक एंड F# विद .NET और .NET फ्रेमवर्क। तो हमने सिंपली ये करके और इसको इंस्टॉलेशन पे लगा देना है। तो ये यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन मेथड खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड है तो मैं इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दबाऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है, तो मुझे नया इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। तो ये सिंपल सा यहाँ पे था कि हाउ टू डाउनलोड एंड हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो। सो जैसे ही विजुअल स्टूडियो आपका इंस्टॉल होगा तो मैं आपको छोटा सा इंटरफेस दिखा देता हूँ। इस तरह का इंटरफेस 2022 का आएगा। ये इस तरह यहाँ पे जो मेरे साबका प्रोजेक्ट्स हैं ये वो शो हो रहे हैं, यानी कि रिसेंटली जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं और उनको यूज़ कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपको शो होते जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे ये जो मेन ऑप्शंस है जस्ट लाइक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फोल्डर, ओपन प्रोजेक्ट, तो ये चीज़ें आपको भी नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे आपको पहले फर्स्ट टाइम कुछ नहीं नज़र आएगा। तो ये मेन स्क्रीन थी उसकी जो विजुअल स्टूडियो की होती है। सो इन द नेक्स्ट सेक्शन हम अब देखेंगे कि किस तरह
हम प्रोजेक्ट को बाइंड करते हैं, हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और किस तरह हम फिर प्रोसीड करते हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं POS को, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम बेटर से बेटर चीज़ें यूज़ कर सकें। और मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि हर बंदे को एक प्रॉपर चीज़, जो एक अच्छी कह लें कि अच्छा डेवलपर, प्रोफेशनल डेवलपर जो वर्क करता है, वो हर बंदे को बताई जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मेन चीज़ तो वीडियो से स्किप ही कर जाते हैं ना, जो मेन पॉइंट की बात होती है वो स्किप कर जाते हैं, पूरी वीडियो का सत्यानाश कर देते हैं। तो ये मेन मसला है कि वो कुछ मेन चीज़ जो जिस चीज़ के लिए बंदा देख रहा होता है वो मिस कर देते हैं, तो फिर ये मसला काज करता है। सो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।